आज बच्चों क्लास 12 में पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 में पढ़ेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव में हमने आपको बताया था ये कोई इलेक्ट्रोड है, इसको किसी मानक वैद्युत अपघट्ट विलयन में डुबो दिया। मानक वैद्युत अपघट्ट विलयन में डुबो दिया। तो जैसे माना कि ये कॉपर सल्फेट का मानक वैद्युत अपघट्ट विलयन है। कॉपर सल्फेट का कैसा है? मानक वैद्युत अपघट्ट है। इसमें हमने कॉपर धातु की छड़ को डुबो दिया। इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखना है। जब किसी धातु की 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु की छड़ को उसी आयन वाले मानक वैद्युत अपघट्ट विलयन में डुबोते तो क्षार एवं ये क्षार हो गई, क्षार एवं विलयन के बीच आयन स्थानांतरित होने लगते, जिससे एक साम्यावस्था उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्षार एवं विलयन के स्पर्श तल पर एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? E0 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। अगली हेडिंग है इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता है, क्योंकि आयनों की गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है, जिससे आयनों का आयनन शीघ्र हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक होता है। नंबर 2, इलेक्ट्रोड की प्रकृति। इलेक्ट्रोड की प्रकृति। यदि इलेक्ट्रोड अच्छा सुचालक है तो इलेक्ट्रॉनों को शीघ्र आयनित करता है, जिससे इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक होता है। इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक होता है। नंबर 3 है वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति। वैद्युत अपघट्ट का आयनन यदि शीघ्र हो जाता है तो साम्यावस्था शीघ्र स्थापित हो जाती है, तो इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक होता है। इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक होता है। नंबर 4, वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता। वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता। यदि वैद्युत अपघट्ट तनु है तो उसका आयनन कैसा होता है? शीघ्र होता है, जिससे इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक होता है। यदि वैद्युत अपघट्ट सांद्र है, कंसंट्रेट विलयन है, तो उसके इलेक्ट्रोड विभव का मान कैसा होता है? कम होता है, क्योंकि आयनों की संख्या शीघ्र रूप से आयनित नहीं होती है। शीघ्र रूप से आयनित नहीं होती है। अगली हेडिंग है इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध। इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध। इसे नरनस्ट इक्वेशन भी बोलते हैं। इसे नरनस्ट समीकरण भी बोलते हैं। नरनस्ट
समीकरण कहते हैं। इसको सर्वप्रथम जर्मन के भौतिक शास्त्री नस्ट नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, इसलिए इसे नस्ट का समीकरण भी बोलते हैं। माना कि M कोई धातु है, उसने N इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया तो M धातु बन गई, या M कोई धातु है, उसने N इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया। क्या कर दिया? N इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया, तो क्या बन जाएगा? Mn पॉजिटिव प्लस N इलेक्ट्रॉन। तो नस्ट के समीकरण के अनुसार के समीकरण से E बराबर E0 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग 10 बेस 1 अपॉन लॉग 10 बेस Mn पॉजिटिव, अर्थात E क्या इलेक्ट्रोड विभव है? E0 है मानक इलेक्ट्रोड विभव 2.303, चूँकि लॉग E बेस के रूप में होता है। लॉग E बेस को 10 बेस के रूप में चेंज करने के लिए हम 2.303 का गुणा कर देते हैं, और R गैस नेतांक है जिसका मान 8.31 जूल होता है। T परमताप होता है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और F फैराडे नेतांक होता है। R क्या है? गैस नेतांक, जिसका मान कितना? 8.31। T है परमताप। 25 डिग्री सेल्सियस में यदि हम 273 को जोड़ दें, 25 प्लस 273 बराबर 298 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा। F है फैराडे नेतांक, इसका मान होता है 96,500 कूलम। 96,500 कूलम कितना होता है इसका मान? 96,500 कूलम। यदि हम इसमें मान रख दें E बराबर E0 प्लस 2.303, R का मान 8.31, T का मान 298 केल्विन, N इंटू 96,500 गुणित लॉग 10 बेस Mn की पावर, तो आपका मान आ जाएगा E बराबर E0 प्लस 0.0591 अपॉन F लॉग 10 बेस Mn की पावर। यदि कोई आक्सीकारक पदार्थ अपचायक पदार्थ है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? E बराबर E0 0.0591 अपॉन N इंटू लॉग 10 बेस आक्सीकरण क्रिया या आक्सीकारक पदार्थ बटे रिडक्टिंग पदार्थ की सांद्रता, दोनों पदार्थों की सांद्रताओं का अनुपात। आक्सीकारक पदार्थ की सांद्रता बटे अपचायक पदार्थ की सांद्रता। ठीक। यदि क्रिया कोई आक्सीकरण है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यानी आक्सीकृत पदार्थ की सांद्रता बटे अपचायक पदार्थ की सांद्रता। ये नर्नस्ट इक्वेशन हुआ। इस नर्नस्ट इक्वेशन के द्वारा पदार्थ के वैद्युत अपघट्य के इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में आपस में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपस में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है रिडॉक्स विभव। जब किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं तो उत्पन्न होने वाले विभव को
रेडॉक्स प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना।